Hello everyone, a very good morning to all of you, and this is day 17 of 30-day vocab challenge series. So let us begin with the very first word of the day. आज के इस वीडियो में अगेन हम उतने ही वर्ड्स स्टडी करेंगे जितने हर एक वीडियो में करते आए हैं, और वर्ड्स हमेशा की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, सबसे पहला वर्ड आज की क्लास में है क्वेरुलस। क्वेरुलस जो कि एक एडजेक्टिव होता है, एक ऐसा पर्सन जो हमेशा कंप्लेंट्स करता रहे। अक्सर बहुत से लोग ऐसे लोगों से परेशान भी होते हैं जिनको बार बार उनकी डेली बेसिस पे कंप्लेंट सुननी पड़ती हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्वेरुलस पीपल कहते हैं। समवन हु इज हैबिचुअली ग्रम्बलिंग। ग्रम्बल करने का मतलब क्या होता है? बड़बड़ाते रहना, कंप्लेंट्स करते रहना, ये हो गया वो हो गया, क्रिबिंग करते रहना, ठीक है। और एक्सप्रेसिंग डिससेटिस्फैक्शन इन एन इरिटेटिंग वे, ठीक है। ऐसे पर्सन को हम कहते हैं क्वेरुलस। सिनोनिम्स क्या है दोस्तों? वाइनिंग, क्योंकि वाइन करना, वाइन एक वर्ब है। वाइन करने का मतलब होता है टू कंप्लेन। कंप्लेन करना, अपनी डिससेटिस्फैक्शन, हताशा, अपनी नाखुशी को शो करते रहना बार बार, ठीक है, किसी भी चीज को लेके वाइन करना। क्रिप करना मीन्स उसके बारे में कंप्लेन करना। कंप्लेनिंग पर्सन बन जाएगा वो, ग्रम्बलिंग बन जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ग्रम्बल करने का मतलब क्या होता है? बड़बड़ाते रहना, ठीक है, जिसको आप वाइन कह सकते हो। और वाइन या ग्रम्बल करना मीन्स बड़बड़ाना या कंप्लेंट करना, उसी के लिए बन गए क्वेरुलस। वाइनिंग, कंप्लेनिंग एंड ग्रम्बलिंग सारे बन जाएंगे एडजेक्टिव्स। ऐसे वर्ड्स जो वर्ब की आईएनजी लगा के, फॉर्म लगा के उसको एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं हम लोग, इनको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। तो ये सारे के सारे प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स ही होते हैं, और ये सारे भी एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? जिसको कोई परवाह नहीं है, जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है, ठीक है, कोई कंप्लेन नहीं है जिंदगी से या किसी पर्सन से, बड़ा ही कंटेंटेड पर्सन है। कंटेंटेड का मतलब क्या होता है? जो सेटिस्फाइड होते हैं। कंटेंटेड को आप सेटिस्फाइड कह सकते हो। अगर सेटिस्फाइड है दैट मीन्स कंप्लेन तो नहीं करेगा, ठीक है। चेयरफुल, खुश रहने वाला, या फिर पेशेंट पर्सन। पेशेंट देखो, पेशेंट नाउन भी होता है। पेशेंट का एज अ नाउन मीनिंग होता है कोई मरीज, हु इज सफरिंग सम एफ्लिक्शन, ठीक है, जो किसी न किसी डिसीज से सफर कर रहा है। और पेशेंट जब एज एन एडजेक्टिव बात करते हैं तो वो पर्सन जिसके अंदर सहजता, संयम बहुत होता है, ठीक है, संयम के साथ काम करे, वो पेशेंट होता है। द क्वेरुलस कस्टमर स्पेंट एन आवर, उसने 1 घंटा लगा दिया कंप्लेनिंग अबाउट द स्लो सर्विस, ठीक है। तो ऐसे लोग जो कंप्लेंट करते रहे उनको क्वेरुलस कहेंगे आप, ठीक है। दोस्तों, अगला वर्ड है क्लैंडस्टाइन। ऑल्दो इस वर्ड से रिलेटेड और भी वर्ड्स हम पीछे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्लैंडस्टाइन कोई भी कैसी चीज, कोई भी एक्शन दैट आर कैरिड आउट कोवर्टली और अवॉइड टू अवॉइड अटेंशन, जिनको कोवर्टली किया जाए। कोवर्ट ऑपरेशन हमने बात की थी। कोवर्ट ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन होता है? जो सीक्रेटिव होता है, या सीक्रेट ऑपरेशन, ठीक है, जिसका किसी को पता नहीं होता। सीक्रेटिव इसका सिनोनिम बनेगा क्लैंडस्टाइन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए आई हैड टू डिस्कस दिस वर्ड अगेन विद अनदर वर्ड क्लैंडस्टाइन के साथ। जबकि बाकी वर्ड्स हम जैसे कि सरप्टिशियस वर्ड हमने किया था, फर्टिव हमने किया था, कोवर्ट पे डिस्कस कर चुके हैं, मींस अंडरग्राउंड, जिसका किसी को पता ना लगे, ऐसे एक्शन को कहते हैं क्लैंडस्टाइन एक्शंस, फर्टिव एक्शंस, ठीक है। यह वर्ड जो मैंने आपको करवाया भी था सरप्टिशियस। सरप्टिशियस का मतलब भी दोस्तों क्या होता है? सीक्रेटिव, एनीथिंग दैट इज डन सीक्रेटिवली, ठीक है। ऑपोजिट वर्ड्स क्या होंगे? जो ओपनली, पब्लिकली किया गया, ओपन, ट्रांसपेरेंट, या फिर ओवर्ट, या इसको आप पब्लिक भी कह सकते हैं, जिसमें पब्लिक एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। द कंपनी वॉज एक्यूज्ड ऑफ, कंपनी में किस चीज का ब्लेम लगा? रनिंग क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस, मतलब कोवर्ट ऑपरेशंस, जो सीक्रेटिव ऑपरेशंस थे, किस लिए? टू बाईपास गवर्नमेंट रेगुलेशंस, की गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को बाईपास कर दिया जाए, ठीक है, उसका उनपे एक्यूजेशन लगी। अगला वर्ड है दोस्तों एक्सट्रावेगेंट। एक्सट्रावेगेंट शायद हम किसी और वर्ड के साथ रिलेट करके डिस्कस कर भी चुके हैं पहले। एक्सट्रावेगेंट भी दोस्तों एक एडजेक्टिव होता है। कोई भी एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा पैसे रेकलेस मैनर में वेस्ट करता है, या रिसोर्सेज को वेस्ट करता है, ठीक है। स्पेंडिंग टू मच मनी और यूजिंग टू मैनी रिसोर्सेज, जो बहुत सारा पैसा खर्च करता है या बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज करे, उसको एक्सट्रावेगेंट कहेंगे हम। लेविश, प्रॉफ्लिगेट, इसके लिए वर्ड हमने पढ़ा होगा आगे, एक प्रोडिगल, या फिर इसको आप कह सकते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट, प्रोडिगल, प्रॉफ्लिगेट, लेविश या एक्सट्रावेगेंट, इन सारे वर्ड्स का एक मतलब है, या फिर जो पर्सन ओवर इंडल्जेंट है, ठीक है। इंडल्जेंट है मतलब किस चीज की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है, ओवरली इंडल्ज है, ठीक है, उसको कह देते हैं ओवर इंडल्जेंट पर्सन, ठीक है।
एंड टर्म्स ऑपोजिट वर्ड्स क्या होंगे? जो सोच समझ के खर्च करेंगे, बेतहाशा पैसे को नहीं उड़ाएंगे, पैसे को वेस्ट नहीं करेंगे। दोस्तों इस वर्ड को भी याद रखना, स्क्वांडर। द पीपल हु स्क्वांडर द मनी, ठीक है, जो मनी को स्क्वांडर करते हैं उनको क्या कहते हैं? एक्सट्रावेगेंट कहते हैं। स्क्वांडर का मतलब होता है वेस्ट करना किस चीज को, पैसे को, रिसोर्सेज को रेकलेस मैनर में, तो उसको स्क्वांडर करना कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकल पीपल, फ्रूगल पीपल या थ्रिफ्टी पीपल, ठीक है, जो सोच समझ के लिमिटेड अमाउंट में ही पैसा खर्च करते हैं जितना नेसेसरी या रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। द वेडिंग वॉज एन एक्सट्रेवेगेंट अफेयर विद हंड्रेड्स ऑफ गेस्ट्स एंड लेविश डेकोरेशंस। तो एक्सट्रेवेगेंट मैनर में वेडिंग की गई, ठीक है, जिसमें बेतहाशा पैसा लगाया गया। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एट्रोसिटी, जिससे एडजेक्टिव भी बनता है एट्रोशियस, ठीक है। एट्रोसिटी क्या होता है? एक नाउन होता है। किसी भी तरह का जुर्म जो किसी पे किया जाए उसको एट्रोसिटी कहते हैं। न्यूज में, न्यूज़पेपर्स में बहुत बार ये वर्ड यूज होता है। वेब सीरीज के अंदर, मूवीज के अंदर भी आप देखें तो बहुत बार ये वर्ड यूज किया जाता है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। एन एक्सट्रीमली क्रूअल, विकेड और वायलेंट एक्ट, एक ऐसा एक्ट जो कि बहुत ही क्रूल है, विकेड है या फिर वायलेंट है, उसको कहते हैं एट्रोसिटी। हिंदी में मैंने बताया इजी वर्ड, कोई भी जुर्म जो किसी पे किया जाए, ठीक है, जुर्म को कहते हैं हम लोग एट्रोसिटी। ऑफन इन्वॉल्विंग फिजिकल हार्म और इनजस्टिस, जिसके अंदर फिजिकल हार्म होता है या फिर इनजस्टिस, नाइंसाफी होती है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होंगे? बारबैरिटी, जैसे कि नाउन होता है बारबेरियन। बारबेरियन का मतलब क्या होता है? जो पर्सन बड़ा क्रूल होता है नेचर के अंदर, ठीक है। मर्सनरी होता है जो बड़ा ही विकेड पर्सन हो, उसको बारबेरियन कहते हैं। बारबैरिटी क्या हो गया? एट्रोसिटी मतलब जुर्म। क्रूअल्टी, हीनियसनेस, आप देखते हैं कि एक एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज किया जाता है हीनियस। अगर मैं कहता हूं दिस वाज सच अ हीनियस क्राइम, हीनियस मतलब बड़ा ही ब्रूटल क्राइम था, बड़ा ही एट्रोशियस क्राइम था, ठीक है, जिसमें फिजिकल हार्म किया गया, बहुत ज्यादा क्रूअल्टी से भरा हुआ था, तो हीनियस को आप क्रूल कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही वर्ड आ गया ब्रूटैलिटी, ये वर्ड आप यहां भी यूज करते हो, इट वाज अ ब्रूटल क्राइम, ठीक है। या फिर somebody killed somebody brutally, मतलब बड़ा क्रूअल्टी से मार दिया उसको, ठीक है, इन कोल्ड ब्लड। तो ब्रूटल, हीनियस या फिर एट्रोशियस, ठीक है, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं जिनका मतलब है जो चीजें बहुत ज्यादा बैड इंपैक्ट क्रिएट करती हैं, कोई ऐसे जुर्म जो बहुत ज्यादा क्रूअल्टी से किया जाए, ठीक है। और एट्रोसिटी हो गया किसी भी तरह का क्रूअल या विकेट या फिर वायलेंट एक्ट, ठीक है, जुर्म जिसको कहते हैं हम बारबैरिटी, क्रूअल्टी, हीनियसनेस या फिर ब्रूटैलिटी, ओके। अब ऑपोजिट वर्ड्स दोस्तों क्या होंगे? ऑब्वियसली जहां पे आप किसी पे दया दिखा रहे हैं, काइंडनेस, ह्यूमैनिटी, ठीक है, या फिर बेनेवलेंस। बेनेवलेंस क्या होती है? जिसको जेनरॉसिटी भी कह सकते हैं आप। बेनेवलेंस या जेनरॉसिटी होती क्या है? काइंडनेस ही होती है। इसके लिए हम एडजेक्टिव्स भी पढ़ चुके हैं, बेनेवलेंट या जेनरस पर्सन, जो बड़ा काइंड हार्टेड पर्सन हो, बड़ा काइंड पर्सन हो, ठीक है। द जर्नलिस्ट रिपोर्ट, जर्नलिस्ट की जो रिपोर्ट है, हाईलाइटेड, क्या हाईलाइट करती है वो? एट्रोसिटीज एंड्योर्ड बाय, जो जुर्म थे जिनको सहा गया, एंडोर्ड बाय ओप्रेस्ड कम्युनिटी, जो दबे हुए लोग होते हैं, गरीब कम्युनिटी के लोग होते हैं, ओप्रेस्ड कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है। दोस्तों अगला वर्ड है वाइटैलिटी, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे माइंड को इसकी बहुत इंपॉर्टेंस फील होती है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका वाइटैलिटी का हमारी बॉडी के अंदर होना, जिस वजह से हम बड़ा एक्टिवली एक्ट कर पाते हैं, बड़ा एक्टिवली चीजों को अडॉप्ट कर पाते हैं, सीख पाते हैं। तो वाइटैलिटी दोस्तों एक नाउन है। वाइटैलिटी होती क्या है? एनर्जी, जो हमारे अंदर की एनर्जी या डायनामिज्म, डायनामिज्म लोगों में है तो लोग डायनामिक होते हैं, ठीक है। जेस्ट या फिर स्ट्रेंथ, या इसको आप रेसिलियंस भी कह सकते हैं। तो किसी की बॉडी में जो स्ट्रेंथ है, रेसिलियंस है, एनर्जी है, ठीक है, जो उसको सारे के सारे बॉडी फंक्शंस में हेल्प करती है, उसको वाइटैलिटी कहते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग, मतलब अगर आप उस स्टेट में कि आप स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स आपके अंदर वाइटैलिटी है, एक्टिव हैं आप एंड फुल ऑफ एनर्जी है, ठीक है। लेथार्जी हो गया आलस, उसका उल्टा, ठीक है। लेथार्जी जिसको आप स्लगिशनेस भी कह सकते हैं। दोस्तों स्लगिशनेस का मतलब भी लेथार्जी होता है। बेसिक वर्ड क्या है? लेजीनेस। इसी को आप लेक्सिटी भी कह सकते हैं, या फिर लैक ऑफ एनर्जी के लिए वर्ड इंपॉर्टेंट है लैसिट्यूड। तो इन सारे वर्ड्स का मतलब है जो आलस हम देखते हैं, ठीक है, अपने अंदर या किसी के अंदर, वो लेथार्जी मतलब आलस है, जिसको हम डिजीनेस कह सकते हैं, स्लगिशनेस कह सकते हैं, लैक्सिटी, लैसिट्यूड या फिर डोरमेसी भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है लेजीनेस के लिए।
या वीकनेस या फिर फटीग। फटीग क्या होती है? थकान, ठीक है, टायर्डनेस। रेगुलर एक्सरसाइज इज असेंशियल, क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर मेंटेनिंग वाइटैलिटी एंड गुड हेल्थ। तो रेगुलर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है वाइटैलिटी को मेंटेन करने के लिए और गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ओके, ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, सारे अच्छे से नोट कर लीजिएगा और सबको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज रेकन। रेकन जो कि एक वर्ब है। कई बार हम कहते हैं ना मुझे ऐसा लगता है, हम कहते हैं आई सपोज, या मैं ऐसा मानता हूं आई कंसिडर, या मुझे ऐसा लगता है, मुझे विश्वास है, आई बिलीव। तो उसके लिए हम सीधा कहते हैं आई रेकन दैट, ठीक है, कि मुझे ऐसा लगता है ऐसा होगा, राइट। टू थिंक, टू कंसिडर और टू कैलकुलेट समथिंग मीन्स रेकन करना उसको। टू बिलीव, टू कंसिडर, टू अज्यूम या फिर टू सपोज। जैसे आई सपोज, आई कंसिडर, आई बिलीव, आई अज्यूम, वैसे आई रेकन, ठीक है। इग्नोर करना, आप उसको तवज्जो दे ही नहीं रहे, डिसरिगार्ड कर रहे हैं उसको, मिसजज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो आप कह रहे हैं कि कैलकुलेट कर रहे हैं, आप किसी चीज को कंसिडर कर रहे हैं, या उसको मिसजज कर रहे हैं, या फिर उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। तो इग्नोर करना, निगलेक्ट करना या डिसरिगार्ड करना एक ही मीनिंग है। मिसजज भी इसी का एक सिनोनिम होगा, ठीक है, सॉरी एंटोनिम होगा, इन तीनों वर्ड्स का सिनोनिम होगा। आई रेकन, मुझे ऐसा लगता है, इट विल टेक अस अबाउट 2 आवर्स, हमें करीब 2 घंटे लगेंगे टू गेट टू द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों बम्शियस। बम्शियस जो कि एक एडजेक्टिव है। बम्शियस उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो बहुत ईगो से भरे होते हैं, फुल ऑफ ईगो। कोई भी पर्सन जो फुल ऑफ ईगो है, जिसको हम ईगोइस्ट कहते हैं, उसके लिए वर्ड यूज होता है बम्शियस। बहुत से और इंपॉर्टेंट वर्ड है जैसे कि एरोगेंट, घमंडी, कंसीटेड, घमंडी, या फिर प्रिटेंशियस। इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या है? ईगोइस्ट, जो सेल्फ असर्टिव लोग होते हैं, ठीक है, सेल्फ सेंट्रिक लोग होते हैं, या फिर उनको कहते हो आप प्राउड, जो बड़े प्राउड होते हैं अपने आप पे, उनको बम्शियस कहते हैं, हिंदी में घमंडी। समवन हु इज ओवरली सेल्फ असर्टिव, ठीक है, या ओवरली ईगोइस्ट, एरोगेंट या कंसीडर्ड या बम्शियस। मोडेस्ट, जो बड़े शांत हैं, हम्बल है, सेल्फ इफेसिंग है, अपनी तारीफ से बचते हैं, ठीक है, या अपनी तारीफ नहीं करते। द बम्शियस सेल्समैन, जो घमंडी सेल्समैन था, ट्राई टू कन्विंस अस, उसने हमें मनाने की कोशिश करी, टू बाय द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इवन दो, हालांकि वी डिडंट नीड इट, हालांकि हमें इसकी जरूरत भी नहीं थी। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज कंसीड। कंसीड है दोस्तों एक वर्ब, किसी भी चीज को एडमिट कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, एक्नॉलेज करना, उसको मान लेना, ठीक है। टू एडमिट और एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब एडमिट करना ही होता है, तो कंसीड का डायरेक्ट सिनोनिम बनता है एडमिट या फिर एक्नॉलेज। समथिंग रिलक्टेंटली और अनविलिंगली, इच्छा नहीं थी फिर भी मानना पड़ा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कंसीड कर रहा है कि हाँ मैंने गलती करी थी, उसकी इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसको सारे कह रहे थे कि भाई तेरी गलती है, वो अंदर से चाहे एक्सेप्ट नहीं भी कर रहा था, बट उसने एक्नॉलेज किया, एडमिट कर लिया कि हाँ मेरी गलती है, ठीक है। एडमिट, एक्नॉलेज बेसिक सिनोनिम्स होके, साथ में हो गया कन्फेस या रिलिंक्विश करना। रिलिंक्विश, कन्फेस और कंसीड तीनों वर्ड्स को याद रखिएगा, ठीक है। एक्नॉलेज, एडमिट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटर्म्स में डिनाई कर रहा है पर्सन, रिफ्यूज कर रहा है या फिर रिजेक्ट कर रहा है कुछ भी एक्सेप्ट करने को। द कंपनी कंसीडर्ड, कंपनी ने एडमिट किया, एक्नॉलेज किया दैट दे हैड मेड अ मिस्टेक, कि उनसे गलती हुई थी इन देयर बिलिंग सिस्टम, उनके बिलिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कैपिचुलेट। कैपिचुलेट जो कि एक वर्ब है, हिंदी में कहें तो हार मान लेना किसी के आगे, चुप हो जाना, हार मान लेना, ठीक है, घुटने टेक देना उसके आगे। टू सरेंडर और गिव इन, ध्यान रखना प्लीज, गिव इन फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है सरेंडर करना, इसको गिव अप के साथ मिक्स अप मत करें। गिव अप का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, टू लीव और अबेंडन, ठीक है। कोई अपनी जिद छोड़ रहा है तो ही इज गिविंग अप, ठीक है। कोई किसी पर्सन को छोड़ गया, किसी प्लेस को छोड़ दिया तो गिव अप किया उसने। सरेंडर किया मतलब हार मान ली, मतलब गिव इन होगा उसके लिए, ठीक है। टू सरेंडर और गिव इन टू डिमांड्स टिपिकली आफ्टर पीरियड ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब काफी बार जिद करने के बाद लास्ट में हार मानी ली। रेसिस्टेंस मतलब जब आप बार बार कोशिश करते हो, नहीं मैं सरेंडर नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, रेसिस्टेंस दिखाते हो, रेसिस्ट करते हो ऐसा करने से, बट आफ्टर लॉन्गर पीरियड लास्ट में सरेंडर कर दिया, ठीक है। तो बेसिक वर्ड बना सरेंडर, गिव इन, या इसका भी हो सकता है रिलिंक्विश, मतलब आपने हार मान ली, ठीक है, आपने एडमिट कर लिया, ठीक है। एंटोनिम्स रेसिस्ट करना, ठीक है, हार ना मानना, डिफेंड करते रहना, अपोज करना या फाइट बैक करना, वापस लड़ाई करना। दोस्तों फाइट बैक के साथ एक वर्ड याद आता है रिटेलिएट।
तो रिटेलिएट हमने किया भी था, रिटेलिएट का आपको मीनिंग याद होगा। रिटेलिएट का मतलब क्या है? फिजिकल अटैक करना इन रिटर्न, ठीक है, काउंटर अटैक। तो काउंटर अटैक को कहते हैं हम रिटेलिएट। एक होता है फाइट बैक, कोई आपसे फाइट कर रहा है तो आप भी वापस फाइट कर रहे हो, ना कि आप फाइट नहीं कर रहे या फिर आपने हार मान ली है, तो वो कैपिचुलेट का एंटोनिम हो जाएगा। फाइट बैक करना, डिफेंड करना या फिर अपने आप को या अपोज करना। आफ्टर आवर्स ऑफ नेगोशिएशन, घंटों की नेगोशिएशन के बाद, द कंपनी फाइनली कैपिचुलेटेड, कंपनी ने फाइनली सरेंडर कर दिया टू द वर्कर्स डिमांड, जो वर्कर्स की डिमांड्स इन्होंने एक्सेप्ट कर ली फॉर बेटर वेजेस, जो चाहते थे कि हमें बेटर वेजेस मिले, हैंडसम सैलरी मिले। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एनकैप्सुलेट। एनकैप्सुलेट अगेन क्या है? एक वर्ब ही है, कैपिचुलेट भी एक वर्ब थी। टू एक्सप्रेस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ समथिंग इन अ कंसाइज और समराइज्ड फॉर्म। एनकैपिचुलेट करना मतलब एक कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, मान लो उसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर 10 अच्छे फीचर्स हैं, लेकिन जो उसके सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर 4 से 5 फीचर्स हैं, उनको हाईलाइट करने को एनकैप्सुलेट करना कहते हैं, ठीक है। समराइज करना, कंप्रेस करना या कंडेंस करना, ठीक है, विच मीन्स शॉर्ट करके चीजों को मेन पॉइंट्स पे बात करना, मतलब एनकैप्सुलेट करना उसको, ठीक है। आप शॉर्टन करने के बजाय उसको आप बहुत बड़ा बना रहे हैं, दैट मीन्स आप उसको इलेबोरेट कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं या फिर एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो एनकैप्सुलेट विच मीन्स चीजों को शॉर्ट करके, कंसाइज करके किसी के सामने रखना या किसी को बताना, राइट। तो हिज स्पीच एनकैप्सुलेटेड, तो उसकी स्पीच ने कंसाइज कर दिया द एंटायर हिस्ट्री, पूरी की पूरी हिस्ट्री को, ऑफ द कंपनी इन अ फ्यू मिनट्स। कि मान लो एक स्टोरी थी जो सपोज 10 पेजेस में खत्म होती, बट उसने 1 या 2 पेजेस में ही उस पूरी की पूरी हिस्ट्री कंपनी की जो थी वो एनकैप्सुलेट कर दी, कंसाइज करके सबको बता दी, ठीक है जी। तो आज की क्लास में इतने ही वर्ड्स थे। आई होप आप सब लोग वोकेबलरी को बिल्ड कर रहे हैं, डेली क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं और अपने साथ में वर्ड्स नोट भी कर रहे हैं। देखो रेलिवेंस बहुत है, जो स्टूडेंट इस रेलिवेंस को अभी नहीं समझ पा रहे, एग्जाम देंगे जब, फेलियर मिलेगा वहां पे, वर्ड्स के वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तब आप पछताओगे और उसके बाद फायदा नहीं होगा, क्योंकि पेपर फिर दोबारा वो वाला तो आपको आएगा नहीं। अगर आप एसपीए पीओ दे रहे हैं तो वो अगले साल ही दोबारा आएगा, एसपीए क्लर्क भी 1 साल बाद ही आएगा, आरआरबी भी 1 साल बाद आएगा, एसएससी भी 1 साल बाद ही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो इस तरह से 1 साल वेस्ट करना, इंग्लिश सेक्शन में वोकेबलरी की वजह से मार्क्स कम आना, 1-2 नंबर से 50.50 से कट ऑफ से रह जाना, तो ये आपको चीजें रिग्रेटफुल बनाती हैं बाद में। अच्छा होगा कि वोकेबलरी पे बहुत अच्छे से काम कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंस आपको पता है, हर एक एग्जाम के अंदर 40% एटलीस्ट क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो वोकेबलरी बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी गुड डे।